मित्रों, अभी अभी उरी में हमारे सेना के कैंप पर आतंकवादियों द्वारा जो कायरतापूर्ण हमला हुआ और उसके कारण हमारे 18 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 18 जवान शहीद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रही है और इसकी संवेदना को, उस घटना के प्रति राष्ट्र में जो गुस्सा और संवेदना दोनों है, उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी की ओर से मैं एक वक्तव्य आप लोगों के सामने रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के उरी में स्थित भारतीय सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करती है। इस जघन्य एवं कायरतापूर्ण हमले में 18 बहादुर जवान शहीद हो गए। हम शहीद जवानों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। देश इस बात के लिए संकल्पित है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद लोकतांत्रिक और सभ्य समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। आतंकवाद अपने आप में मानव अधिकारों का सबसे बड़ा हननकर्ता भी है। यदि आतंकवाद किसी देश की सरकारी नीति का एक हिस्सा बन जाए तो यह किसी भी दृष्टिकोण से युद्ध अपराध से कम नहीं होता है। पाकिस्तान आज सरकारी नीति के रूप में आतंकवाद को खुले तौर पर समर्थन दे रहा है और प्रायोजित कर रहा है। भारत बहुत लंबे समय से पाकिस्तान की इस नीति का शिकार रहा है। पिछले 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से हमने अनेक बड़े छोटे आतंकी हमले सहे हैं। अभी हाल ही में उरी में हमला हुआ, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में चरमपंथी अलगाववादी आंदोलन को भी पाकिस्तान ने ही बढ़ावा दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में दिया गया भाषण इस बात का पुख्ता सबूत है कि पाकिस्तान खुले तौर पर दुनिया में आतंकवाद की वकालत करता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को खुले रूप से नाम लेकर उसे शांति प्रिय युवा बताने के से पूरा विश्व हतप्रभ है। पाकिस्तान ने अपने बजट के अरबों खरबों डॉलर का इस्तेमाल अपनी जमीन पर आतंकवादियों को तैयार करने के लिए उन्हें दुनिया के अनेक देशों में भेजने का काम किया है। इसलिए पाकिस्तान पिछले सालों में वैश्विक आतंकवाद की धुरी बनकर उभरा है। भाजपा उरी आतंकी हमले की साजिशकर्ताओं के प्रति देश की जनता में पैदा हुए व्यापक रोष और गुस्से को महसूस करती है। यह गुस्सा केवल जनता की भावनाओं का प्रकटीकरण नहीं है, बल्कि यह हमारे पड़ोसी द्वारा बार बार किए जा रहा शरारतपूर्ण और कायरतापूर्ण हमलों के कारण जनता के गुस्से का प्रकटीकरण है। भाजपा और केंद्र सरकार शुरुआत से ही आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं। आतंकवादियों के इस प्रयास का मजबूत और उनको परास्त करने वाला जवाब दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ शुरू की गई रणनीतिक और मजबूत कार्यवाही के कारण विगत 8 महीनों में 117 आतंकवादी मारे गए हैं, जो विगत समय में सबसे ज्यादा है। 8 महीनों में आतंकवादियों द्वारा देश की सीमाओं के सम्मान के उल्लंघन के 17 विफल प्रयास किए गए, जिसे हमारे बहादुर जवानों ने विफल कर शौर्य का परिचय दिया है। उस विफलता से ही हताश होकर उरी की घटना का अंजाम
उरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मित्रों, यह एक लंबी लड़ाई है जो हम पर हमारे पड़ोसी द्वारा थोपी गई है। उरी का हमला उसका एक पड़ाव मात्र है, उसका अंतिम परिणाम नहीं है। अंतिम विजय हमारी होगी। प्रधानमंत्री जी ने भी देश की जनता को दोषियों को दंडित करने का आश्वासन दिया है। उरी घटना के बाद भारत सरकार ने विश्व मंच पर जो कूटनीतिक प्रयास किए हैं उनका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। इन प्रयासों के कारण पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने में सरकार सफल हुई है और पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग हुआ है। लड़ाई कितनी भी लंबी हो, हम लड़ेंगे और अंतिम विजय भारत की होगी, भारत की सेना की होगी, इसका हमें विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ है, सेना के जवानों के साथ है और भाजपा देश की जनता को अपील करती है कि आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में पूरा देश और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर केंद्र सरकार और सेना का साथ दे। धन्यवाद।